तो नो आइडिया यार, मैं मेरे पास नहीं आता क्योंकि अगर हम जाएंगे एंटर करेंगे बीए फील्ड में तो ज्यादा काम मुझे सर एक्सेल भी होगा। चले हाँ, आपका एक्सेल एंड पावर बीआई, एसक्यूएल कम यूज होता है शुरुआत में, एसक्यूएल का सबसे ज्यादा यूज आपका डीएस के टाइम पे आता है। लाइक जो बिल्कुल प्रेशर आया इस फील्ड में तो उसको तो एक्सेल भी लपेटेंगे। एक्सेल पावर बीआई एसक्यूएल तीनों ही मतलब मुझे करके थोड़ा बहुत यूज होते हैं। तो ऊपर कर लो ठीक है, लास्ट टाइम हमने इतना क्लियर कर लिया हमारे पास। तो लेफ्ट साइड पे अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी योर मॉडल व्यू एंड बाकी दोनों से मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम मॉडल व्यू में आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज योर मॉडल व्यू। इसमें सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टीज और डेटा को क्लोज कर दो ताकि आपको मॉडलिंग करने के लिए स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। सर व्यूज में जा रहा है, व्यूज में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड थर्ड ऑप्शन मॉडल व्यू। ठीक है, अब इसके अंदर ना पावर भी आपको एक बेसिक मॉडल बना के देता है खुद से, बट ये मॉडल हमारे हिसाब से वर्केबल नहीं होता, तो हम खुद का एक मॉडल क्रिएट करेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जितने भी कनेक्शंस है, ना, इन कनेक्शंस को वी विल रिमूव। हर एक कनेक्शन को राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, अगेन राइट क्लिक डिलीट। सर ये डिलीट रिलेशनशिप भी और डिलीट द टेबल रिलेशनशिप क्या? इसमें सर यस यस। और इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज कर लूंगा। सारे डिलीट कर दो। हाँ, सारे डिलीट करने हैं। मैंने इसको ना कुछ इस तरीके से रीअरेंज भी कर लिया है, मतलब सबसे पहले इसके ऊपर स्टोर, देन ऑर्डर, उसके नीचे कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ ना मेरे को रिलेशन बिल्ड करने में एंड इनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है, इस तरीके से रखना है इन्हें। और की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी तरीके से रखना तभी हो पाएगा। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर पैनल है, जहां मर्जी जो मर्जी टेबल रखो, डजंट मैटर। ठीक है, मैं कर लेगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। शिवानी, आई एम ऑडिबल ना? हे हेलो शिवानी, शिवानी, मानसी। Yes sir, yes sir. ओके ओके, डन, आपको है ना? तो हमें इसमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। एसक्यूएल टाइम पे हमने रिलेशनशिप के बारे में बस पढ़ा था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो रिलेशनशिप होते हैं ना, ईयर डायग्राम के टाइम पे मैंने आपको बताया था, उसको हम कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी बेसिकली सेम थिंग। ठीक है, चार टाइप के होते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी। ठीक है, ये चार तरीके के मेन रिलेशनशिप होते हैं। आप किसी सॉफ्टवेयर में जाते हो उसमें बहुत सारे दिखा देगा, बट यही चार आपके मेन होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे हम इन टेबल्स को कनेक्ट करते हैं। अब जो हमारे पास टेबल्स हैं, बंद हो गए मेरी। हाँ ठीक, तो इन्हीं के बेसिस पे हम हमने जो टेबल्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। अब जो एक एक बॉक्स आ रहा है ना, हर एक बॉक्स एक टेबल है, और उसके अंदर आपको जो लिस्ट दिख रही है वो उसके कॉलम्स है। ठीक है, इस तरीके से है। हमारा फ्लो कैसे रहेगा कि हमारे पास जो मेन डेटा है, जो सबसे डेटा है सबसे ज्यादा किसमें है, वो सुपर स्टोर में।
में भी डेटा फ्लो करवाना पड़ेगा, सुपर स्टोर से कराना पड़ेगा, ठीक है। एंड कौन सा हमारा लिंकिंग टेबल है, मतलब कस्टमर से प्रोडक्ट्स में डेटा क्यों नहीं लेता हूं, मतलब कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी तो सुपर स्टोर में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं सुपर स्टोर से डायरेक्टली कस्टमर्स में और प्रोडक्ट्स में डेटा क्यों नहीं ले लेता, मैं ऑर्डर्स के थ्रू ही क्यों ले रहा हूँ। कोई गेस करना चाहेगा इसका रीजन, क्या बता दूं? बताओ। ठीक है, मैं ऐसा ना इसलिए करता हूँ क्योंकि जो मेरा सुपर स्टोर टेबल है ना, अभी तो हमारा CSV फाइल से आ रहा है। जनरली जब आप काम करोगे तो इट विल बी फ्रॉम SQL या कहीं से आएगा, ठीक है। तो जो आपको वो मास्टर टेबल हो गया, वो SQL से डायरेक्टली सारा डेटा फेच करके अपने अंदर लेके आ, ठीक है। उससे ना आपको अपना फ्लो डिसाइड करना है कि किस तरीके से फ्लो आपका डेटा का होगा। अगर आप सुपर स्टोर से डायरेक्टली कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स में ले लोगे तो जो ऑर्डर से आपको लिंक करना है कस्टमर्स को या प्रोडक्ट को, वो लिंकेज नहीं बन पाएगी। लिंक कैसे बनेंगे फिर अगर हम सुपर स्टोर से करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो भी सुपर स्टोर से कनेक्टेड होगा, हमारा जो कस्टमर है वो भी सुपर स्टोर से कनेक्टेड होगा, प्रोडक्ट है वो भी सुपर स्टोर से कनेक्टेड होगा। मतलब हमारा जो सुपर स्टोर जो मास्टर टेबल होना था जिससे हमने सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपना यूज करना था, वो सेंट्रल लिंक बन गया। और मेरे को कस्टमर से ऑर्डर के अंदर जाना है कहीं पे, तो मेरे को सुपर स्टोर के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, है ना। या फिर मेरे को प्रोडक्ट से अगर ऑर्डर्स के अंदर जाना है या प्रोडक्ट से कस्टमर के अंदर जाना है, मेरे को बीच में सुपर स्टोर के थ्रू होना होकर जाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या कोई डेटा है, मान लो मेरे को आई वांट रीजन बेस्ड ऑन सेल्स स्टोर के थ्रू, वो सुपर स्टोर से होके जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी उसमें, दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो सुपर स्टोर है वो मास्टर टेबल है, उसको छेड़ा नहीं जाता है, दिस इज अ बेसिकली रूल, ठीक है, तो वो चीज वायलेट हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास दो सेल्स एग्जिस्ट कर जाएंगे फिर, और हम सुपर स्टोर से होके जा रहे हैं तो दो सेल्स एग्जिस्ट करेंगे, एक ऑर्डर्स वाला एक सुपर स्टोर वाला, है ना। तो हमारा जो रिलेशंस है वो बड़े एम्बिगुअस बनेंगे, मतलब वो कोई वैल्यू सेल्स ऑर्डर्स वाले से उठा रहा है, कोई वैल्यू सुपर स्टोर वाले से उठा रहा है, एंड डेटा को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो बेसिकली हम यही करते हैं कि हमें जब टेबल ले लिया हमने, जो डेटा है हमारा उसको ले लिया सिंगल टेबल में, तो उसको हम मास्टर टेबल बना के छोड़ देते हैं, उससे कोई एक टेबल में हम डेटा लेते हैं सिर्फ, और बाकी सारा कनेक्शन उस टेबल के थ्रू करते हैं, ठीक है। हम जैसे आगे जाके अभी इसमें और टेबल्स भी क्रिएट करेंगे, तो उन सबका कनेक्शन हम ऑर्डर्स के थ्रू ही करेंगे, सुपर स्टोर से डायरेक्टली कुछ भी कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वरना चीजें रेप्लीकेट होने स्टार्ट हो जाती है, चीजें दो दो बार आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आया समझ, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना जो मेन कनेक्शन है, जो सुपर स्टोर से एक कनेक्शन बनाना है हमें, वो बनाते हैं सुपर स्टोर से हम ऑर्डर्स का, ठीक है। सो अब इस वाले में देखो, इसमें ना जो कनेक्शन बनाते हो आप यूजुअली कैसे बनाते हो कि इसमें से एक कॉलम पिक करूंगा मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा दूसरे पे। अब इसमें डजंट मैटर कि मैं ऑर्डर से पहले पिक करके सुपर स्टोर पे डाल रहा हूँ, नहीं हमें ऑर्डर ही करना है, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले केस में ना, सुपर स्टोर एंड ऑर्डर्स वाले केस में इट डजंट मैटर कि मैं ऑर्डर्स में से उठा के सुपर स्टोर में डालूं, सुपर स्टोर में से उठा के ऑर्डर्स में डालूं, ठीक है। अभी मैटर नहीं करता, बट बाद में मैटर करेगा, वो देखेंगे क्यों और कैसे, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑर्डर आईडी के बेसिस पे लिंक कर देता हूँ, सो मैं सुपर स्टोर में से ऑर्डर आईडी उठा के ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी पर ड्रॉप कर दूंगा, इससे लेके मेरे से पैनल खुल जाएगा ड्रॉप करते ही। मैंने सुपर स्टोर वाले टेबल में से ऑर्डर आईडी पिक किया, उसको ऑर्डर्स वाले टेबल की ऑर्डर आईडी पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस तरीके मेरे पास पैनल खुल गया, ठीक है। अब ना रिलेशनशिप जो कार्डिनैलिटी थी, रिलेशनशिप थी, वो और चीज समझ आएंगे आपको इस एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फ्रॉम में सुपर स्टोर है और टू में ऑर्डर्स है, फ्रॉम में सुपर स्टोर है, टू में ऑर्डर्स है, राइट। नीचे जो कार्डिनैलिटी है, दिस इज योर रिलेशनशिप, पावर बीआई ने बाय डिफॉल्ट 1 to 1 रखा है, क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्डर की एक एंट्री जो सुपर स्टोर में है वही एंट्री ऑर्डर्स में भी होगी, क्लियर है? क्लियर है कि एक ही इधर है एक ही इधर है ना, ठीक है। और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बहुत का मतलब कि अगर मैं ऑर्डर्स में कुछ अपडेट कर रहा हूं तो वो मेरा इसमें सुपर स्टोर में भी अपडेट हो रहा है, सुपर स्टोर में कुछ अपडेट कर रहा हूं तो वो मेरा ऑर्डर्स में भी अपडेट हो रहा है, दोनों तरफ से फिल्टरिंग होगी, दोनों तरफ से डेटा फ्लो कर सकता है। जैसे मैंने बोल सकता है, मतलब बाय डिफॉल्ट बहुत ही रहता है, बहुत ही सही है, ठीक है। So I will say this.
ठीक है, मैंने सेव किया, उसने हल्की सी लोड आउट किया एंड इस तरीके से मेरा एक रिलेशन बिल्ड हो गया बीच में। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो कि दोनों तरफ 1 1 लिखा आ रहा है ना, तो मतलब वो 1 to 1 रिलेशन। ओके, ठीक है, अब आती है बारी कस्टमर्स और प्रोडक्ट लिंक करने की। अब ना हमें यही करना है, हम मतलब इसी तरीके से करेंगे कि ऑर्डर्स में से कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, कस्टमर्स में से कस्टमर आईडी उठा के ऑर्डर्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डेटा का फ्लो है ना वो हमें कस्टमर से ऑर्डर में जाना, मतलब कस्टमर्स वाला जो टेबल है वो ऑर्डर्स में से डेटा फेच करेगा, ना कि जो ऑर्डर्स वाला टेबल है वो कस्टमर्स में से फेच करेगा। फ्लो देखो तुम, सुपर स्टोर से हमारा ऑर्डर्स में आया, अब जो कस्टमर का टेबल है उसे ऑर्डर वो विजुअलाइजेशन में एंड मैनिपुलेशन में एनालिसिस में बहुत ज्यादा इश्यूज कॉज करेगा। हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी वाली कस्टमर्स में से कस्टमर आईडी उठा के विल पुट ऑन टू ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी, सॉरी कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स में कस्टमर आईडी का मेरा ये कस्टमर्स में से कस्टमर आईडी वन टू मेनी क्यों आया? ठीक है, मैंने उठाया, सो फ्रॉम कस्टमर्स टू ऑर्डर्स। ठीक है, मैं उल्टा किया, एक मिनट रुकना, कस्टमर्स से उल्टा नहीं, मैंने उल्टा किया है, मेरे को वेरीफाई करने दो, इसमें डाउट है। हाँ जी ठीक है, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है, तो फ्रॉम कस्टमर टू ऑर्डर्स। ठीक है, अब कार्डिनलिटी तुम देखोगे ना तो 1 to many आ रहा है, 1 कस्टमर के लिए, मैनी ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर पा रहा है। ओके, गॉट माय पॉइंट, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए 1 to many है, और इसमें क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल है, इसमें क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल है। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे बोथ भी करना चाहो ना, यहाँ पे मेरे पास अच्छा बोथ का ऑप्शन आ रहा है, यूजुअली बोथ का ऑप्शन आता भी नहीं कभी। मैंने सिंगल पे कर दिया, तो प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई इशू नहीं, सिंगल ही है, बता दो सिंगल का क्या मतलब है यहाँ पे, क्या? मतलब एक कस्टमर की जो है कई बार ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ बेसिकली आप सही बोल रहे हो, इसको बेटर तरीके से बोलने का तरीका बोल सही रहा है वो, पॉइंट वही है कि 1 to many है, जितने 1 to many या man to one वाले रिलेशन है वो हमेशा सिंगल ही होते हैं। ओके, क्योंकि अगर ना एक ही फ्लो कर सकते हो, मतलब मल्टीपल कस्टमर ऑर्डर्स को लेके आप कस्टमर में ही ले सकते हो, राइट, एक कस्टमर से मल्टीपल ऑर्डर ही लिंक कर सकते हो, मल्टीपल कस्टमर से एक ऑर्डर नहीं लिंक कर पाओगे ना, तो सिंगल डायरेक्शन हो गई कि हम कस्टमर से ही ऑर्डर लिंक कर पाते हैं, ऑर्डर से कस्टमर लिंक नहीं कर पाएंगे। तो मेनी टू मेनी या मेनी टू वन कब होगा, किस केस में? मैन टू वन बताएंगे, मैन टू वन बेसिकली तब हो जाता अगर आप ऑर्डर्स में से ड्रैग करके कस्टमर पे डाल देते, तो मैन टू वन हो गया, पॉइंट। ओके, मैनी ऑर्डर्स सिंगल कस्टमर, मैन टू वन और उल्टा हो 1 गया to बस many वैसे वो उल्टा हो चीज़। जाता है। ठीक है, ठीक है, सेव कर दिया, ऐसे हमारा एक रिलेशन और बिल्ड हो गया। सेम मैं करूंगा प्रोडक्ट आईडी के साथ, प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी उठा के ऑर्डर्स में से दिस इज प्रोडक्ट आईडी पे डाल ठीक है, एंड सिंगल, ठीक है, सेम ही आएगा 1 to many, मतलब एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल बार ऑर्डर किया जा सकता है ना, सिंगल रहेगा सेम। ठीक है, हमारे पास रिलेशन बन गए। तो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं इधर थोड़ा सा इसको इधर की तरफ ट्रैक किया है। सर आप इससे ज़्यादा डायग्राम जो है वो काफी कुछ समझ में आया। हाँ एक्चुअली मतलब उल्टा करना होता है, वैसे तो ये डायग्राम से इसको समझना होता है, पर तुम उल्टा भी समझ लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अरे इतना शोर क्यों हो गया है? मैंने तो एक किया, मुझे तो पता नहीं था कि 4 मिल रहे हैं, मैंने तो देखा ही नहीं था। मैं तो फोन की बीएनपी बोल पता मैं तो ठीक है, ये होती है हमारी डेटा मॉडलिंग। क्लियर है, क्लियर है, विदाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, इस तरीके से हमारी डेटा मॉडलिंग होती है। ठीक है, अब बेसिकली मेरा डेटा पूरा कनेक्टेड है, पूरा मॉडल आउट हो चुका है। ठीक है,
इसके बाद तुम्हारे साथ डेक्स शो है, कुछ बचा है, कुछ छोड़ तो नहीं दिया उन्होंने? नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू होगा सीधा सीधा डेक्स। ठीक है, डेटा मॉडलिंग में इतने सारे पार्ट है। अब पॉइंट इज कि हमारे पास 3 टेबल थे तो इतना सही पार्ट था, ज्यादा टेबल होते ज्यादा हो जाता है ना। तो अब हम उस पे आते हैं। अब हम आते हैं मतलब पार्ट जब हमने शुरुआत में छोड़ा था ट्रांसफॉर्म डेटा में। याद है मैंने बोला था कि अभी हम इसका जो ऑर्डर डेट है या शिप डेट है इसका टाइप चेंज नहीं करेंगे, याद है ना, बोला था मैंने, याद है। अब उस पे आते हैं, अब हम उसका टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, एक मिनट देना मेरे को ना, एक चीज वेरीफाई करनी है बिफोर दैट। एक बार ना टेबल व्यू में जाके देखो कि आपके जो ऑर्डर डेट है उसके अंदर ऐसे 2 फॉर्मेट्स आ रहे हैं, सिंगल फॉर्मेट आ रहे हैं। सेकंड नंबर वाला टेबल व्यू है ना, रिपोर्ट व्यू के जस्ट नीचे ऑर्डर डेट में देखो कि जो ऑर्डर डेट है उसके 2 फॉर्मेट डेट लिखी हुई है सुपरस्टोर के अंदर। इसके 2 फॉर्मेट में डेट लिखी हुई है, सिंगल ही फॉर्मेट है। कंफ्यूज हो गई ऑर्डर डेट। नहीं मैं तो एक ही टेबल व्यू में स्लैश वाला है। ठीक है, हाँ तो मेरे में इशू है तो मैं चेंज नहीं करता हूँ आपके वाला। ठीक है, ठीक है, मेरा वाला डेटा पता नहीं कहीं तो डेटा सेट में इधर उधर होते हुए वो बट दो अगर data इसमें set हमारा भी डैश होता तो फिर हमें कैसे चेंज नहीं डैश हो या स्लैश, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो चलेगा। नहीं मिक्स मैच हो। हाँ मिक्स मैच होगा तो उसको फिर तुम्हें डेटा फिक्स करना पड़ता है, वो एक्सेल से करके और वापस इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो तुम्हारा डेटा सही है। बेसिकली इसमें ये होता है कि मिक्स मैच हो जाए ना, जैसे मेरा मिक्स मैच है, तुम देखोगे ना मेरा ऑर्डर डेट में कहीं स्लैश है कहीं पे डैश है, हाँ शिप डेट में भी मिक्स मैच है। तो ये मेरा डेटा बेसिकली कहीं पे ना बहुत सारी जगह पे अलग अलग यूज होते हुए कहीं से तो कुछ सेव हो गया एंड डेटा वो हो गया, थोड़ा सा मैसअप हो गया। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप लोगों का भी इस तरीके से मिसमैच होता तो फिर आप पहले एक्सेल में जाके या फिर एसक्यूएल में जाके इसको शिफ्ट करते, मतलब सही करते एंड देन इसमें इंपोर्ट करते। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो बस ठीक है, हमने डेटा का मॉडल बना लिया। अब आते हैं हम रिपोर्ट व्यू पे वापस आ जाते हैं पहले तो, और अब हम करेंगे हमारा एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी एडवांस नहीं मतलब सिंपल टाइम इंटेलिजेंस, मतलब सिंपल भी नहीं किया ना अभी, मतलब टाइम इंटेलिजेंस स्टार्ट करेंगे। आप बताएं पिछली क्लास में इसके बारे में। अब स्टार्ट करेंगे टाइम इंटेलिजेंस। कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया रिपोर्ट व्यू में बस में, ठीक है ना। अब टाइम इंटेलिजेंस होता क्या है? टाइम इंटेलिजेंस इज इन द वेरी बेसिक टर्म्स ये पावर बीआई को अवेयर कर रहा हूँ कि जो मेरा डेटा है वो कितने टाइम पे एक्सपैंड करता है, कितने टाइम को कवर कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा डेटा है वो 2014, 15, 16, 17 4 साल को कवर कर रहा है, जहां तक है एग्जैक्टली तो याद नहीं है बट जहां तक है यही है। ठीक है, सो मैं अब मेरे पावर बीआई को नहीं पता कि इतना टाइम मेरा डेटा कवर कर रहा है। बेसिकली मैं अपने पावर बीआई को बताऊंगा कि मेरा डेटा जो है वो इतना टाइम मेरा कवर कर रहा है और इतने टाइम को मेरे को अलग अलग कैटेगरी में बना के दो। ठीक है, कि इसमें से ईयर्स अलग निकाल दो, क्वार्टर्स अलग निकाल दो, मंथ अलग निकाल दो, वीकडेज अलग निकाल दो, और लेट्स से मंथ का नंबर अलग निकाल दो, मंथ का नेम अलग निकाल दो। ठीक है, ईयर वाइज मंथ अलग निकाल दो, मतलब जितनी मर्जी कैटेगरी में कर लो वो आपके ऊपर है। बट बेसिकली अपने पावर बीआई को बता रहा हूँ कि अलग अलग कैटेगराइज करना है मेरे को। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरा डेटा है वो इतने टाइम के लिए है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर यहाँ तक एंड हो रहा है, ये मैंने पावर बीआई को बताया पहले तो। ठीक है, उसके बाद मैं पावर बीआई को बोलूंगा कि जब मैं बता दिया कि इतना मेरा डेटा इतने टाइम में एक्सपैंड कर रहा है तो मैं इसमें से अलग अलग चीजें करते हो, हिरार्की बना दो बेसिकली एक। ठीक है, एक्सेल में पढ़ा होगा ना तुमने डेट की हिरार्की होती है, तो हिरार्की बना दो बेसिकली एक कि ईयर्स हो जाए, उसके बाद मेरा मंथ्स आ जाए, मंथ्स के बाद डेज भी आ जाए, और क्वार्टर्स भी निकाल लूं मैं, और मैं अपना वीकडेज भी निकाल लूं, मंथ का नाम नंबर सब निकाल लूं। ठीक है, वो करूंगा। अब सबसे पहले ये सब करने से पहले वी हैव टू मेक समथिंग समवेयर टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। पूछो प्रीवियस क्लास में बता रहे थे कि जो इसका टाइम इंटेलिजेंस और बीआई का वो वीक रहता है। हाँ तो सर मतलब सिस्क कैसे समझे? अच्छा, बेसिकली पॉइंट है कि जब मैं पावर बीआई में मैं ऑर्डर डेट को अपना सिंपली एज अ डेट मार्क कर देता हूँ, तो मैं पावर बीआई का इंटरनल टाइम इंटेलिजेंस यूज करता हूँ। ठीक है,
और जो पावर बीआई का इंटरनल टाइम इंटेलिजेंस है ना, वो एक्सेल जितना स्ट्रांग नहीं है। ना वो मेरे को क्वार्टर निकाल के दे पाएगा, ना वो मेरे को मंथ निकाल के दे पाएगा, मतलब सॉरी, ना वो मेरे को डेज और ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे डेज नेम भी निकाल के दे पाएगा, ना वो दो चीजों को कंबाइन कर पाएगा कि मान लो मेरे को मंथ एंड ईयर एक साथ चाहिए, तो वो चीज उसको कंबाइन नहीं कर पाएगा। पावर बीआई का जो इंटरनल टाइम इंटेलिजेंस है वो क्या कर पाएगा, वो मेरे को ईयर दे देगा, मंथ दे देगा और डेट दे देगा, बस, जो कि मेरी डेट के अंदर एक्चुअल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, मतलब बेसिक जो डेट में चीज होती हाँ वही दे पाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्वार्टर्स भी चाहिए, मेरे को बहुत सारी अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए मैं अपना खुद का टाइम इंटेलिजेंस बिल्ड करता हूँ। ठीक है, पावर बीआई की सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये तुम्हें फोर्स नहीं करता कि तुम्हें इंटरनल टाइम इंटेलिजेंस ही यूज करना है, तुम खुद का बिल्ड करो, डजंट मैटर। ठीक है, तो करेंगे कैसे? अब सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये सारी, अगर मैं बहुत बेसिक सेंस में देखूं, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है, पावर बीआई में क्वेरीज एंड टेबल्स की उसमें बात होती है, तो वी नीड अ टेबल, एक टेबल के अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ठीक है, हमें एक नया टेबल क्रिएट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो नया टेबल क्रिएट करने के लिए यू विल गो टू मॉडलिंग, टॉप पे जो टैब्स है उसके अंदर मॉडलिंग है, मॉडलिंग के अंदर यू हैव अ ऑप्शन ऑफ न्यू टेबल। ठीक है, न्यू टेबल पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखो न्यू टेबल पे क्लिक करते ही यू हैव क्वेरी पैनल ओपन। ठीक है, अब ये वाले पार्ट है मुश्किल, अब तक तो जो था पावर बीआई का काफी इजी था। अब जो टाइम इंटेलिजेंस, एडवांस टाइम इंटेलिजेंस या मेजर्ड कॉलम्स हैं, मेजर्ड वैल्यूज हैं, ये सारे थोड़े से मुश्किल है क्योंकि प्रॉपर क्वेरी वाली चीजें हैं। ठीक है, तो मतलब वो क्वेरी वाली क्वेरी या टेबल वाली क्वेरी, मतलब जो है एसक्यूएल टाइप की ही क्वेरीज होती हैं इसके अंदर भी, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेरीज होती हैं। ठीक है, मतलब इसमें सारा काम जैसे एसक्यूएल में तो हमें नहीं, वो पावर नहीं, पावर क्वेरी तो काफी अलग हो गया। नहीं वो मतलब इसमें वही लिखते हैं ना डेक्स के अंदर काउंट वगैरह। हाँ, तुम काउंट वगैरह लगा सकते हो, बट अगर तुम डेक्स क्वेरी को पावर क्वेरी से कंपेयर करो ना तो वो गलत हो जाएगा। डेक्स क्वेरी इज मोर लाइक एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी जैसी है डेक्स, पावर क्वेरी से काफी अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले अब जब तुमने एक नए टेबल पे क्लिक किया तो एक क्वेरी पैनल खुल गया, यहाँ पे तुम क्वेरी लिखोगे एंड इसका टेबल इक्वल्स करके आ रहा है। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं होता क्या है। जब तुमने नया टेबल पे क्लिक किया, सो यू विल गिव द टेबल नेम एंड इक्वल करके उस टेबल के अंदर क्या आना है। ठीक है, सो आई विल सिंपली राइट डेट टेबल एंड इक्वल, फिलहाल मेरा नाम मैंने डेट टेबल कर दिया अपने टेबल का, थोड़ा जूम कर दीजिए। बेटर, ठीक है, मैंने टेबल का नाम डेट टेबल कर दिया पहले तो। ठीक है, डेट टेबल के बाद आपने स्पेस दिया है? हाँ, मतलब दो मत दो, डजंट मैटर। अच्छा, इसमें स्पेसेस वगैरह से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्पेसेस से सिंगल लाइन में लिख रहे हो, मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हो, जैसे एसक्यूएल में होता है ना, नहीं पड़ता। एसक्यूएल में तुम्हें बस लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ता है कि क्वेरी एंड हो गई है मेरी। इसमें तुम बस टिक कर दोगे, मतलब एक क्वेरी एक बार में ही लिखी जाती है, तुम मल्टीपल क्वेरी लिख ही नहीं सकते। और सर इसमें जो हम वो लिखते हैं फंक्शंस जो होते हैं वो भी कैप्स में जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं वो है। तो सिर्फ उसमें था ना, नल वाला, क्या? वो सिर्फ नल वाला ही था जब हम चेंज कर रहे थे नल अच्छा वैल्यू वो, टू हाँ, वो सिर्फ नल में ही था। नल में और क्या चाहिए यूजुअली इसमें देखो मैं प्रेफर करता हूँ जब भी फॉर्मूला मैं एक्सेल में भी बोलता हूँ, एसक्यूएल में बोलता हूँ, पावर बीआई में भी, आगे पाइथन में जाओगे, पाइथन में तो चलो केस सेंसिटिविटी आ जाती है, बट इनके अंदर मैं ये प्रेफर करता हूँ कि हम ऑल कैप्स में लिखो, रिकमेंडेड रहता है। ठीक है, तो अब ना आपको सिंगल लाइन में लिखना है, सिंगल लाइन में लिखो। मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में मल्टीपल लाइन में लिखूंगा तो आप मल्टीपल लाइन से लिख सकते हो। ठीक है, बट अगर जब ऐसे आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, आप सीधा एंटर करोगे, आप नेक्स्ट लाइन में नहीं आ पाओगे, एंटर करते ही आपकी क्वेरी रन हो जाती है जो भी आपने लिखी है। ठीक है, सो टू कम इनटू द नेक्स्ट लाइन ना यू हैव टू डू शिफ्ट एंटर। मैं शिफ्ट दबा के एंटर करूंगा, मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास बड़ा बड़ा पॉपअप हो गया रहा है कि ऐड कॉलम्स डालना है, ऐड कॉलम्स ही डलेगा, मैं टैप दूंगा, मेरा ऐड कॉलम्स का फंक्शन लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे तुम कोई भी फंक्शन लगाते हो तो उसके बाद तुम्हारी हेल्प दिखती है, उसकी हेल्प दिख रही है, राइट? तो मेरे को सबसे पहले टेबल का ऑप्शन आ रहा है। टेबल के ऑप्शन में मेरे को क्या डिफाइन करना होता है कि इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो कहां से आएंगी, किस तरीके से आएंगी। ठीक है, तुम सॉर्टिंग तो बाद में करोगे उसकी।
ठीक है, पहले तुम्हें बताना है कि टेबल्स में वैल्यूज जो आएंगी वो कहाँ से आएंगी और किस तरीके से आएंगी। ठीक है, सो मैं ना इस टेबल को कैलेंडर की तरह ट्रीट करूंगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं एक बार शिफ्ट एंटर करता हूं, आई विल यूज कैलेंडर फंक्शन। मैंने कैलेंडर फंक्शन यूज किया। ठीक है, मैं इसको मैं इसको कैलेंडर की तरह ट्रीट कर रहा हूं, तो मैंने कैलेंडर फंक्शन यूज किया। ठीक है, अब इसके अंदर आई हैव टू गिव स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, मतलब जो इसमें डेटा के अंदर सबसे पास्ट की डेट है, सबसे पुरानी डेट है, वो देनी है मेरे को स्टार्ट डेट में, और जो सबसे लेटेस्ट डेट है वो देनी है मेरे को एंड डेट में। ठीक है, अब मेरे को क्या पता मेरे डेटा में कौन सी सबसे पुरानी डेट है, कौन सी सबसे लेटेस्ट डेट है ना, मेरे को पता नहीं ये चीज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अगेन फंक्शन लगाएंगे। अगर मैं अपने टोटल डेट्स के ऊपर मिनिमम लगा दूं, क्रोनोलॉजिकली सबसे पास्ट वाली डेट आ जाएगी मेरे पास, ऐसे मैं मैक्सिमम लगा दूंगा तो सबसे लेटेस्ट डेट आ जाएगी, है ना, वही करूंगा मैं। सबसे पहले मैंने मिनिमम लगाया, थोड़ा सा हिलता रहता है वो जूम करने के बाद, तो सबसे पहले मैंने मिनिमम लगाया। अब मिनिमम के अंदर मैं दूंगा कि डेट्स निकालनी कहां से, फेच कहां से करनी है। तो मैं इसमें दूंगा कि मेरा जो टेबल था वो ऑर्डर्स था, एंड ऑर्डर्स के अंदर और इसको निकालनी ऑर्डर डेट से, इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर जो डिफाइन करने का तरीका रहता है वो रहता है कि आप पहले टेबल लिखते हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नाम लिखते हो, पहले टेबल का नाम फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नाम। ठीक है, और इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और सिमिलर वे में मैक्सिमम लगा दूंगा। नहीं सॉरी, कॉमा नहीं, इसके अंदर पहले मैं क्लोज करूंगा, इसको मिनिमम को क्लोज करूंगा ना, उसके बाद मैं मैक्सिमम लगा दूंगा, और इसके अंदर मैं ऑर्डर्स एंड ऑर्डर डेट लिख के इसको क्लोज कर दूंगा, और फिर मैं अपना पूरा कैलेंडर का फंक्शन भी क्लोज कर दूंगा। डन है, आया था समझ? कॉमा, ये मेरा टेबल की वैल्यू डिफाइन हो गई। थोड़ा पीछे हो जाओ वैसे बार बार देखने के उसमें ना, क्लियरली विजिबल है ना। ठीक है, अब मैं डिफाइन करना शुरू करूंगा अपने कॉलम्स। मैंने टेबल का सिस्टम डिफाइन कर दिया पहले। हाँ, ठीक है, अब देखो जो ऐड कॉलम का मेरा फंक्शन का हेल्प भी दिख रही है, उसमें बोल रहा है नेम वन एक्सप्रेशन वन। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं कि कॉलम का नाम कॉमा उसका वो डेटा कहाँ से ले रहा है। ठीक है, फिर कॉलम टू का नाम, कॉलम टू का डेटा ले रहा है, कॉलम थ्री का नाम, कॉलम थ्री कैसे डेटा ले रहा है। ऐसे हम जितने मर्जी कॉलम ऐड कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहला कॉलम ऐड करता हूँ लेट्स से ईयर का। सो मैं कोट्स के अंदर लिख दूंगा ईयर, ये है मेरे कॉलम का नाम। कोट्स के अंदर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जैसे मर्जी जो मर्जी नाम रख सकते हैं, और कोट्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब कॉमा करके मैं दूंगा इसका स्ट्रक्चर, ये डेटा कहां से लेगा। मैं सिंपली अपना ईयर वाला फंक्शन यूज करूंगा, ईयर एक्सट्रैक्टिंग का फंक्शन होता है ये। ठीक है, ये ईयर एक्सट्रैक्टिंग का सेक्शन के लिए फंक्शन होता है, मैंने ये यूज किया और इसके अंदर मैंने डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डेट। अब देखो तुम नोटिस करोगे कि मैंने अब कोई टेबल का नाम मेंशन नहीं किया, मैंने टेबल का नाम कोई भी मेंशन नहीं किया, मैंने ईयर के अंदर कोई भी टेबल का नाम मेंशन नहीं किया, सिर्फ कॉलम का नाम मेंशन किया है, है ना। ऐसा क्यों? ऊपर जब मैंने यहाँ पे वैल्यू फेच करी थी तो मैंने उसको बताया था कि ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर से ऑर्डर डेट निकालना है ना। नीचे मैंने सिर्फ डेट लिख दिया, ऐसा क्यों? नहीं, ऑटोमेटिकली फेच तो कर लेगा। मैं बताता हूँ, तो हम पहला बता रहे हैं ना, हमने पहला कैलेंडर दे दिया उसे, तो वो जो कैलेंडर वाला हमने टेबल डिफाइन किया है वो एज अ डेट कॉलम बन के आता है हमारे टेबल के अंदर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार तू सारी वैल्यूज वहां से फेच कर लो और फिर मैं मैन्युअली उनको फिल्टर आउट कर लूंगा। अब मेरे पास एक बार मेरे एक कॉलम के अंदर वैल्यूज आ गई ना, मैं उसी कॉलम को बार बार रेफरेंस करके अलग अलग चीजें कर रहा हूँ उस पर। इट्स लाइक कि मैंने एक्सेल के अंदर
एक कॉलम के अंदर अपनी साइड डेट रख ली और फिर मैं पहले एक ईयर का कॉलम बनाया, उसमें ईयर फेच कर लिया उसमें से, फिर मैंने मंथ का कॉलम बनाया, उसमें से मंथ फेच कर लिया, ठीक है ना। सो इस तरीके से इसलिए सिर्फ डेट मेंशन किया है मैंने। अगर आप बिना टेबल नेम के सिर्फ कॉलम नेम देते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब सेम टेबल का कॉलम यूज करते हो, ठीक है, क्लियर है। अब मंथ की बात हो रही थी, मंथ ले लेते हैं। अब मंथ लिया मैंने, अब मंथ के भाई मेरे पास फंक्शन होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है पावर बीआई का टाइम इंटेलिजेंस। जो पावर बीआई का इंटरनल टाइम इंटेलिजेंस है वो हमें सिर्फ इतनी चीजें दे पाता है, ठीक है। जो पावर बीआई का इंटरनल टाइम इंटेलिजेंस है वो हमें सिर्फ इतनी ही चीजें दे पाता है। ठीक है, अब आएंगे हम अपने कस्टम चीजों पे जो हमें चाहिए अलग से, ठीक है। अब लेट से मेरे को ना ये तो मंथ का नंबर देता है, जो मंथ का मैंने फंक्शन लगाया ना, ये मेरे को मंथ का नंबर देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, ठीक है। मेरे को चाहिए, मेरे को मंथ का नाम भी चाहिए, लेट से मेरे को मंथ का नाम भी चाहिए। क्या करूंगा ना, कॉलम बना लेता हूँ, मंथ नेम के नाम से बना लेता हूँ, मैं मंथ नेम का बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर वी विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड फॉर्मेट। तो मैंने एंटर टाइप दिया है किसी सॉरी क्या बोलूं इसमें, क्या कर दिया, एंटर कोई इशू नहीं, उसमें लिखते रहो, डजंट मैटर, ठीक है। अब मैंने फॉर्मेट टाइप कर लिया, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले मैं मंथ एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। सो मैं इसके अंदर मंथ एंड देन डेट, फॉर्मेट के अंदर मंथ एक्सट्रैक्ट किया, मंथ का नंबर ले लिया। अब इसका मैं कस्टम फॉर्मेट दे दूंगा विच विल बी माय 4 बार एम 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 एम, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं पावर बीआई के फंक्शन को यूज करके उसे ये बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरा मंथ का नंबर है, मेरे को नाम दो, उसकी मैपिंग होती है एम 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 से, ठीक है, कोड से ये, ठीक है। जब आप मंथ में बात कर रहे हो तो एम 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 से आपका मंथ का नेम मार्क होता है पूरा, मतलब फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आते हैं बेसिकली। जैसे जुलाई है तो जुलाई पूरा आ जाएगा, अप्रैल है तो उसमें ए पी आर आएगा सिर्फ, ठीक है। ऐसे फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स मंथ के ऐसे रहते हैं, ठीक है। फॉर्मेट को करेंगे क्लोज कॉमा, ठीक है। 4 बार एम है, आप इसको 3 या 5 भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। अगर आप 3 कर दोगे तो अप्रैल का जैसे ए पी आर आई आ रहा है, बिफोर ए पी आर आएगा सिर्फ, ठीक है। 5 कर दोगे तो ए पी आर आई एल पूरा आ जाएगा अप्रैल, रोज जनवरी वाला में शुरुआत के 5 आएंगे, तो वैसे होता है, मतलब सर फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ही आएंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। करते हैं शिफ्टिंग। अब हम लेते हैं इसमें लेट से ईयर मंथ का एक कॉलम बनाऊंगा, ईयर मंथ, मतलब आई वांट कि 2014 का जनवरी, 2014 का फरवरी, ऐसे सबसे पहले मेरा ईयर आ जाए, हाइफन लग के मंथ आ जाए, इसमें मैं मंथ नंबर ही ले लूंगा, डजंट मैटर, ठीक है। सो इसको भी अगेन फॉर्मेट करूंगा, ठीक है। इसको भी अगेन फॉर्मेट करूंगा, रुकना, इसमें ना ऊपर वाले में मैंने एक चीज गलत कर दिया, मैंने वही हाँ लग ही रहा था मेरे को, मैं डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट करूंगा ना, मंथ का नंबर आ गया तो नंबर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा ना, ये मैंने एक गलती कर दी थी, यहाँ पे मंथ नहीं आएगा ऊपर वाले में ना, यहाँ पे सिंपली डेट आएगा, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, इस तरीके से सिंपली डेट आएगा, फॉर्मेट करता मैं सिंपली डेट देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक मिस्टेक किया था, सुन रहे हो, क्या मिस्टेक किया था, डेट का क्या डेट का कुछ तो किया था, चेंज क्या किया घर था? वाले पागल कर रहे हैं, मुझे मैसेज मैसेज कर रहे हैं घर वाले कंटिन्यूअसली, कब निकलेगी कब निकलेगी। अबे अभी तो आए हो, जान 5 बजे बजे हो, नहीं आज बस डेट टेबल बनाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और छुट्टी कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर मैंने मंथ डेट लिखा था ना, उसको सिर्फ डेट कर दिया, डेट करना है।
ठीक है। नीचे भी अगेन मैं ईयर मंथ निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना डेट दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं फॉर्मेट के अंदर मेंशन करूंगा y हाइफन एन, ये मैंने फॉर्मेट मेंशन किया है, ठीक है। सो y मतलब 2014 हाइफन 1201 जो भी मंथ का नंबर है, ठीक है। ये मैंने ईयर मंथ के लिए कर दिया, ठीक है। अब लेट्स से आई वांट और लास्ट में क्वार्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। क्वार्टर्स, क्वार्टर लिखा मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मेरे को ऐसे चाहिए, जो फॉर्मेट है ना मैं बता देता हूँ, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। 1 2 3 4 अलग निकाला जाएगा, Q हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि Q उसमें ऑटोमेटिकली कहीं से आ नहीं सकता ना। सो आई विल डू Q, ठीक है। और इसमें दो चीजों को कंबाइन करने के लिए वी यूज एंड, ठीक है। Q एंड मतलब Q के बाद ये चीज लगानी है हमें, ठीक है। अब मैं डालूंगा, ये समझ गया सर। एक मिनट। हाँ, इसमें बेसिकली मान लो स्ट्रिंग्स है मेरे पास दो, ठीक है। जैसे एक्सेल में दो चीजें होती है ना, उसको कॉन्कैट कर देते हैं। कॉन्कैट का फंक्शन पता है ना? हाँ, तो मतलब पहला वाला, देन हम कुछ अपना लगाएंगे, देन दूसरे वाला। जैसे मैंने वही किया है। बेसिकली एंड से ना यही होता है कि पहले क्यू लिखो, फिर उसके बाद जो मैं ये कैलकुलेशन दे रहा हूँ, कैलकुलेशन का जो भी आंसर है वो लिखो, ठीक है। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब मेरे पास लेट्स से दो क्वार्टर्स निकालने हैं, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम मंथ नंबर अवेलेबल है, तो अगर मैं मंथ नंबर दूं और उससे आपको क्वार्टर निकालना है, कैसे निकालना? वैसे नॉर्मल है, जैसे मान लो अगर हमें 11 मंथ का पूछ लिया तो 44 ही आएगा। कैसे माइंड में क्या किया जो 4 आया? तो लर्नर रखा है वैसे। नहीं, कोई तो कैलकुलेशन होगी ना इसकी। डिवाइड कर देंगे टोटल पार्ट्स में ये कैसे? तो प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन बताओ, फॉर्मेट में। डिवाइडेड बाय 4। 12 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 क्वार्टर में डिवाइड हो गया ना, तो क्वार्टर तो 4 होते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 4। अरे 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। हाँ हाँ सही बात है। इतना की सोच रहे, 12 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। अब इसमें देखो 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 12th मंथ 4th क्वार्टर आ गया। अब लेट्स से मैं 6 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं, तो 6 मंथ 2nd क्वार्टर का आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 3 करूं, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 5 मेरा है कि कौन से मंथ का, ओ सॉरी क्वार्टर का, सेकंड सेकंड क्वार्टर का है ना। सो मेरे को कुछ ऐसी कैलकुलेशन चाहिए कि जैसे मेरा पॉइंट में आंसर आ रहा है वो राउंड अप कर दे, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट में कुछ भी आ जाए वो 2 दिखाए, 0 के बाद पॉइंट में कुछ भी आ जाए वो 1 दिखाए, 3 के बाद पॉइंट में कुछ भी आ जाए वो 4 दिखाए, ठीक है। इस चीज को अचीव करने के लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड राउंड अप। बेसिकली राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ नहीं, राउंड अप। राउंड ऑफ में क्या होता है कि 1.1 विल बी 1, 1.6 विल बी 2। राउंड अप में क्या होता है कि 1.1 भी 2 होगा, 1.9 भी 2 होगा। ओके, 1 से ऊपर जहां से गया वो सीधा 2 दिखाएगा, ये होता है राउंड अप, ठीक है। आई वांट कि मैं मंथ नंबर को डिवाइड कर दूं 3 से। मंथ नंबर निकालने के लिए मैं सिंपली मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने मंथ का फॉर्मूला लगाया, ऑन डेट, ठीक है। तो मैंने कर दिया डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये तो हो गया मेरा कैलकुलेशन। अब इसमें ना मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स का ऊपर बोल भी रहा है, को एक चीज और देनी पड़ती है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। मतलब कि मैं पॉइंट के बाद कितनी डिजिट छोड़नी है, मैं वो छोड़ दिया 0 डिजिट। मैं पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं छोड़नी, जो भी आंसर आ रहा है सिंगल नंबर में दो। क्लियर? क्लियर है? तो देंगे इसको मंथ, और हमारा टाइम डिफरेंस का कॉलम हो गया, डेट का कॉलम, डेट का टेबल बन गया। क्या बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है? सर इसको बनाना पड़ेगा माइंड में कि हम खुद कैसे बनाएं। हाँ, कुछ कैसे बनाए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। मैथ्स, देखो प्योर मैथ्स है, ये तो प्योर मैथ्स है ना। प्योर मैथ्स को हमने सिर्फ डेक्स क्वेरी में कन्वर्ट किया है। ये आपकी डेक्स क्वेरीज होती हैं, ठीक है। बस अब मेरा कंप्लीट हो गया, मैं एंटर करके इसको क्लोज कर दूंगा। जो ऐड कॉलम ऊपर था ना, उसको नीचे मैंने क्लोज कर दिया।
भैया जो भी ब्रैकेट ओपन होंगे वो क्लोज होने जरूरी है। नहीं कर लो आराम से कर लो, ठीक है। अब हमारे SQL की तरह लास्ट में अब हमारी क्वेरी डन हो गई है, वी कैन हिट एंटर, हमारी क्वेरी रन हो जाएगी। मैं अगर मैग्नीफायर बंद करूंगा, इसमें लिखा नहीं है, देख लो तो हो गया। ये इसका रन करने के लिए करना है। बस एंटर दबा दो या ये यहाँ पर टिक आता है उससे बस वो cannot find table MMM table डबल कोट्स और सिंटैक्स और वेरीफाई करो सिंटैक्स अपने, देखो ये एकदम करेक्ट सिंटैक्स है। इसमें कुछ भी आ रहा है तो तुमने कहीं ना कहीं पे डबल कोट को सिंगल कोट कर रखा है, स्पेस ज्यादा डाल रखा है, स्पेस ज्यादा डालने से फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमा मिस कर रखा है, कुछ भी कर रखा है। सर मेरे इसमें ना ये अंडरलाइनिंग आ रही है कहाँ पे? ईयर मंथ में। ईयर मंथ के नीचे सर ईयर मंथ में भी और क्वार्टर वाले में भी कॉमा लगाया है, उसके बाद सर कॉमा लगाया हुआ है। हर एक लाइन के बाद कॉमा लगाया है, इसमें सर हर एक लाइन के बाद कॉमा लगाया है, मैच करो एग्जैक्टली सेम है, और एग्जैक्टली सेम है तो एरर नहीं आएगा। हो गया, ठीक है, अगर एग्जैक्टली सेम है तो एरर नहीं आएगा। बोला फिर मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ पे तुमने गलती करी है। सर बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम है तो एरर नहीं आएगा। ये लगी पट लगा हुआ है यहाँ पे, ये लगी लाइन में आएगा, ये वाला ठीक है। सारे चले गए ना, मैंने बोला था बिल्कुल सेम है तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। और डेट टेबल बन गया। अब इस डेट टेबल के साथ ना अभी भी एक प्रॉब्लम बची है कि ना जो डेट टेबल है इसके अंदर सारी डेट्स तो आ गई हमारे पास, लेकिन लिंक्ड नहीं है कहीं से भी, ठीक है। हाँ कोई ये वेरीफाई कहाँ से होगा कि ये बन गया? टिक कर दो और टिक वो हो जाता है रेड आउट बिना किसी एरर के, बस। और जो हमारी डेट टेबल है ना इसके अंदर हमें डेट्स फेच करके अलग अलग उस पर कन्वर्ट कर दी। अब ऐसा तो नहीं कि हर दिन ही ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर दिन ऑर्डर आ रहे हैं, कुछ कुछ डेट्स गायब भी होंगी, किसी दिन मल्टीपल ऑर्डर भी आएंगे, और हमारे पावर भी अगर थोड़ा ना पता कि किस दिन क्या ऑर्डर आ रहे हैं क्या नहीं, लिंकेज तो कहीं पे है ही नहीं कुछ भी, है ना। हमने तो मिनिमम मैक्सिमम दिया उसे, एक स्टार्टिंग डेट दे दी, एक एंड डेट दे दी, ठीक है, एंड उसके बीच में जितनी भी डेट थी सारी लेके उसको ईयर्स मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया बस। और को पता नहीं है कि कहां से कैसे कनेक्शन है, राइट। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि जब तुम्हारा यहाँ पे ना डेट टेबल बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे मार्क एज डेट टेबल का ऑप्शन होता है टॉप पे टेबल टूल्स के अंदर, मार्क एज डेट टेबल। मैंने एक बार मैग्नीफायर बंद कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ ये चीज, ठीक है। डेट टेबल मैंने सिलेक्ट किया एंड टेबल टूल्स के अंदर मार्क एज डेट टेबल का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इस तरीके से मेरा पैनल खुल जाता है मार्क एज डेट टेबल का, राइट। एक मिनट, इसके अंदर पैनल नहीं खुल रहा है, मैं वो वीडियो में एक बार स्क्रीन शिफ्ट करने दो। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक डेट टेबल का पैनल खुल जाता है। मैं इसको मार्केट डेट टेबल को ऑन करूंगा और यहाँ पे चूज कर लूंगा डेट, एक ही ऑप्शन आएगा डेट का, उसी को मैंने चूज कर लिया, ठीक है। डन, मैं कर दूंगा सेव, मेरा टेबल बन गया डेट टेबल, ठीक है। इसमें मार्क एज डेट टेबल ऑन करना है इसको। इधर किया। अब हम अपने ऑर्डर्स में जाके जो ऑर्डर डेट का कॉलम है, ऑर्डर डेट का पॉइंट है, उस पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स में जाके ऑर्डर डेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको भी वी विल कन्वर्ट इनटू डेट,
विल कन्वर्ट इनटू डेट। हाँ से उस पर क्लिक करोगे, कॉलम टूल्स के अंदर डेटा टाइप के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा, उसे डेट पे कितना है। टेबल व्यू पे जाना होगा ना। और डेट पे क्लिक तो करो पहले, टिक नहीं करना था, क्लिक। हाँ ओके चेंज कर दिया। हाँ, इसको डेट पे सेट कर दो और इसको यस कर देना, वार्निंग आएगी, यस कर देना और यू हैव टू वेट। और डेट पे जाके फिर और डेट पे क्लिक करोगे, कॉलम टूल्स के अंदर डेटा टाइप के अंदर डेट, कॉलम टूल्स के अंदर डेटा टाइप के अंदर डेट। उसके बाद तुम्हारे पास एक वार्निंग आएगी, उसको यस कर देना एंड देन ऊपर एक रेड कलर का पैनल आ जाएगा, उसमें रिफ्रेश नाउ कर देना। क्लिक करना है, टिक नहीं करना। हाँ क्लिक करना है, उसके ऊपर टिक मत कर देना। मेरे में हेल्प फॉर्मेट डाटा डिलीट ऑप्शन आ रहे हैं। हाँ तो तुमने उस पर क्लिक नहीं किया कि तुमने उसे क्लिक नहीं किया है। टिक तो किया होगा। टिक नहीं, क्लिक क्लिक कर क्लिक करो, अनटिक करो, क्लिक करो, डेट को क्लिक करना, क्लिक टिक नहीं। अफसर अब आ गया। अब उसे डेट पे कर दो, टेक्स्ट की जगह पे डेट कर दो। ओके डेट ना हाँ सिर्फ डेट। वार्निंग आएगी, इसमें यस कर देना, वो 1 सेकंड लोड करेगा। डाटा डाटा टाइप चेंज यस। हाँ वो 1 सेकंड लोड करेगा, ऊपर एक रेड कलर का बैनर सा आ जाएगा, उसमें रिफ्रेश नाउ का ऑप्शन होगा, रिफ्रेश नाउ कर देना। ठीक है, अब हमारे वाला काम भी हो गया। अब हमें क्या नेक्स्ट काम करना है, अपना डेट टेबल खोलो, बस 5 मिनट और बैठ जाओ तो चले जाना। ठीक है, तो डेट टेबल खोलो, इसके अंदर ना आपके कुछ कुछ कॉलम्स के आगे सबमिशन का साइन लगा हुआ होगा, है ना। सबमिशन का साइन सिग्मा का साइन बेसिकली, ठीक है। ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो कॉलम्स है ना आपके, ये नंबर्स की तरह रजिस्टर्ड है फिलहाल, ठीक है। बट ये हमारे नंबर्स नहीं है, ये हमारे डेट के। तो हम इन पे सिलेक्ट करके जो भी कॉलम है जिसके आगे सबमिशन का साइन आ रहा है, सिलेक्ट करके वही होल नंबर की जगह कॉलम टूल्स के अंदर ही इसको डेट कर देंगे। रिमेंबर सिर्फ जो सबमिशन आ रहा है उसी के ऊपर करना है ये काम, मतलब जिस पे भी आ रहा है, कईयों में अलग भी आ सकता है। सबको डेट कर दूंगा, उसके बाद मेरा सबमिशन चला जाएगा सब में से, ठीक है। सब कन्वर्ट करना है ना। सब नहीं, इसके आगे वो जिसका आगे सबमिशन का साइन आ रहा है। अब हमारे पास एक लास्ट काम बचा है, हमारा टाइम इंटेलिजेंस प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पावर बीआई को बस ये अवेयर करना है कि ऑर्डर्स वाला जो टेबल है उसमें से ऑर्डर डेट के हिसाब से इसमें से ऑर्डर डेट फिच करनी है। मतलब कि जब भी हम प्लॉटिंग करें तो डेट्स ऑर्डर डेट में से फेच करने की जगह पे इस टेबल में से फेच करें, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हम जाएंगे अब मॉडल व्यू में वापस, गो बैक टू मॉडल व्यू। और मॉडल व्यू में हमारा डेट टेबल दिख रहा है ना, मॉडल व्यू में हमारा डेट टेबल दिख रहा है, राइट। मैं क्या करूंगा कि में से ऑर्डर डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा डेट टेबल की डेट के ऊपर, और डेट को डेट की डेट है, ऑर्डर डेट को डेट की डेट में, ठीक है। इसके अंदर रिलेशन आपका रहेगा 9 to 1, क्योंकि सेम डेट पे आया रिलेशनशिप आएगा आपका 9 to 1, क्योंकि एक डेट पे मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं, समझे ना। तो इसको सेव कर दो, हमारा एक और रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा डेटा मॉडलिंग हो गई है पूरी, ये थी हमारी डेटा मॉडलिंग आज के लिए, ठीक है। अब कल से क्या है, हाँ कल से हम और थोड़ा सी क्वेरीज वगैरह करेंगे, विजुअलाइजेशन में बहुत बात में जाएंगे, ठीक है। 2 क्लास है बेसिकली आज की, और कल की क्लास में हम ये वाला जो कल, हाँ कल तो है ना, तो थर्सडे फ्राइडे को नहीं होगी, तो क्लास है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम ये क्वेरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल सिर्फ क्वेरीज रन करेंगे बैठ के, एंड देन मंडे को विजुअलाइजेशन करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं आज, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस। इसको क्या बोलते हैं सेव कर दो, कंट्रोल एस करोगे सेव हो जाएगा, ठीक है।
चलो ओके, थैंक यू गाइस।